सौंदरा मंथन से निकले 14 अमोल चूने कौन सी है वो हम आपको बताएंगे इस भूदेव में। 1. हलाहल विष। समुद्र का मंथन करने पर सबसे पहले जल का हलाहल कालकूट विष निकला जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। शंकर ने उस विष को हथेली पर रखकर पी लिया, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया तथा उस विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहा जाने लगा। हथेली से पीते समय कुछ विष धरती पर गिर गया था, जिसका अंश आज भी हम सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़ों में देखते हैं। फिर निकली 2 कामधेनु। विष के बाद मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज उत्पन्न हुई। देव और असुरों ने जब सिर उठाकर देखा तो पता चला कि यह साक्षात सुरभि कामधेनु गाय थी। इस गाय को काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गौएं घेरे हुई थीं। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना जाता है। गाय मनुष्य जाति के जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण पशु है। गाय को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु सबका पालन करने वाली है। उस काल में गाय को धेनु कहा जाता था। फिर निकला 3 उच्चैःश्रवा घोड़ा। घोड़े तो कई हुए, लेकिन श्वेत रंग का उच्चैःश्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। अब इसकी कोई भी प्रजाति धरती पर नहीं बची। यह इंद्र के पास था। उच्चैःश्रवा का पोषण अमृत से होता है। यह अश्वों का राजा है। उच्चैःश्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो अथवा जो ऊंचा सुनता हो। फिर निकला 4 ऐरावत हाथी। हाथी तो सभी अच्छे और सुंदर नजर आते हैं, लेकिन सफेद हाथी को देखना अद्भुत है। ऐरावत सफेद हाथियों का राजा था। इरा का अर्थ जल है, अत इरावत समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया है। यह हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक था। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। 4 दांतों वाला सफेद हाथी मिलना अब मुश्किल है। फिर निकला 5 कौस्तुभ मणि। मंथन के दौरान 5वां रत्न था कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि कालिय नाग को श्री कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से मुक्त किया था। उस समय कालिय नाग ने अपने मस्तक से उतारकर श्री कृष्ण को कौस्तुभ मणि दे दी थी। यह एक चमत्कारिक मणि है। माना जाता है कि इच्छाधारी नागों के पास ही अब यह मणि बची है, या फिर समुद्र की किसी अतल गहराइयों में कहीं दबी पड़ी होगी। हो सकता है कि धरती की किसी गुफा में दफन हो यह मणि। फिर निकला 6 कल्पद्रुम। यह दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ माना जा सकता है, जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ। कुछ लोग इसे संस्कृत भाषा की उत्पत्ति से जोड़ते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि इसे ही कल्पवृक्ष कहते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि पारिजात को कल्पवृक्ष कहा जाता है। फिर निकली 7 रंभा। समुद्र मंथन के दौरान एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई जिसे रंभा कहा गया। पुराणों में रंभा का चित्रण एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में माना जाता है, जो कि कुबेर की सभा में थी। रंभा कुबेर के पुत्र नलकुबर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। ऋषि कश्यप और प्राधा की पुत्री का नाम भी रंभा था। महाभारत में इसे तुरुम्ब नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। फिर निकली 8 लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई।
लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। कुछ लोग इसे सोने गोल्ड से जोड़ते हैं। माना जाता है कि जिस भी घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां समृद्धि कायम रहती है। फिर निकला 9 वारुणी मदिरा। वारुणी नाम से एक शराब होती थी। वारुणी नाम से एक पर्व भी होता है और वारुणी नाम से एक खगोलीय योग भी। समुद्र मंथन के दौरान जिस मदिरा की उत्पत्ति हुई उसका नाम वारुणी रखा गया। वरुण का अर्थ जल। जल से उत्पन्न होने के कारण उसे वारुणी कहा गया। वरुण नाम के एक देवता हैं जो असुरों की तरफ थे। असुरों ने वारुणी को लिया। फिर निकला 10 चंद्रमा। ब्राह्मणों क्षत्रियों के कई गोत्र होते हैं, उनमें चंद्र से जुड़े कुछ गोत्र नाम हैं, जैसे चंद्रवंशी। पौराणिक संदर्भों के अनुसार चंद्रमा को तपस्वी अत्रि और अनुसूया की संतान बताया गया है, जिसका नाम सोम है। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं, जिनके नाम पर 27 नक्षत्रों के नाम पड़े हैं। ये सब चंद्रमा को ब्याही गईं। फिर निकला 11 पारिजात वृक्ष। समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के अलावा पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति भी हुई थी। पारिजात या हरसिंगार उन प्रमुख वृक्षों में से एक है जिसके फूल ईश्वर की आराधना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात के पुष्प प्रिय हैं। यह माना जाता है कि पारिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। पारिजात वृक्ष में कई औषधीय गुण होते हैं। हिंदू धर्म में कल्प वृक्ष के बाद पारिजात को महत्व दिया गया है। इसके बाद बरगद, पीपल और नीम का महत्व। फिर निकला 12 शंख। शंख तो कई पाए जाते हैं, लेकिन 5 जन्य शंख मिलना मुश्किल है। समुद्र मंथन के दौरान इस शंख की उत्पत्ति हुई थी। 14 रत्नों में से एक 5 जन्य शंख को माना गया है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह कि शंख नाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। फिर निकला 13 धन्वंतरी। वैद्य, देवता एवं दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के शांत हो जाने पर समुद्र में स्वयं ही मंथन चल रहा था, जिसके चलते भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए। विद्वान कहते हैं कि इस दौरान दरअसल कई प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुईं और उसके बाद अमृत निकला। फिर निकला 14 अमृत। अमृत का शाब्दिक अर्थ अमरता है। निश्चित ही एक ऐसे पेय पदार्थ या रसायन रहा होगा जिसको पीने से व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीने की क्षमता हासिल कर लेता होगा। यही कारण है कि बहुत से ऋषि रामायण काल में भी पाए जाते हैं और महाभारत काल में भी। समुद्र